अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री स्व कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर गुरुवार को अलीगढ़ की ताला नगरी में भाजपा ने हिंदू गौरव दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें राम मंदिर आंदोलन के सेनापति और सुशासन के शिल्पकार के रूप में याद किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबूजी का जीवन भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता और जनता की सेवा को समर्पित रहा। उनकी विरासत ही आज उत्तर प्रदेश के विकास और सुशासन की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने शिक्षक और भाजपा कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलने का काम किया। योगी ने अयोध्या आंदोलन को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1992 में अलोकतांत्रिक तरीके से उनकी सरकार बर्खास्त की, लेकिन बाबूजी ने बिना देर किए राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए मुख्यमंत्री पद का बलिदान दिया। जब विवादित ढांचा गिरा, उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और कहा कि किसी राम भक्त को आंच नहीं आनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पीडीए परिवार विकास अथॉरिटी के नाम पर समाज को बांटने का काम करने वाले वही लोग हैं जो कभी दंगे भड़काते थे और हिंदू त्योहारों पर रोक लगाते थे। उन्होंने कहा कि आज यूपी दंगा और माफियाओं से मुक्त है और हजारों युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत नौकरी मिली है। सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी की स्मृतियां अलीगढ़ की ताला नगरी को भी प्रेरित करती हैं। यदि हम उनके आदर्शों को अपनाएं तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। बाबूजी का जीवन हमें राष्ट्रीयता, जनसेवा और समर्पण का संदेश देता है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की पीडीए नीति फूट डालो, राज करो की राजनीति है। उन्होंने कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की मांग उठाई और कहा कि 2027 में सपा का सफाया ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बाबूजी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राम मंदिर के लिए त्याग किया। पूर्व मंत्री उमा भारती ने कहा कि कल्याण सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया था। वह आतंकवादियों पर गोली चला सकते थे, लेकिन राम भक्तों पर नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें एक संस्थान और विचार बताया और कहा कि उन्होंने यूपी में सुशासन की नींव रखी। भाजपा नेताओं ने मंच से एक सुर में संकल्प लिया कि कल्याण सिंह की विरासत पर चलते हुए यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। वंदे वंदे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम। आज के इस हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की चतुर्थ पुण्यतिथि कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जितिन प्रसाद जी, पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय कलराज मिश्रा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय साध्वी उमा भारती जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और कार्यक्रम के आयोजक श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित सरदेव बाबूजी के
प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले अलीगढ़ मंडल से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, हर राम भक्त की ओर से उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, ये चतुर्थ पुण्यतिथि है सरदेव बाबूजी की। उन्होंने इसी अलीगढ़ जनपद के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन में राष्ट्रीयता के संस्कार प्राप्त किए। एक शिक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित किया। और आज जिस भी क्षेत्र में सरदेव बाबूजी को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने आदर्शों की एक छाप छोड़ी। 1977 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे होनी चाहिए, 1990 में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए। पुण्यतिथि के अवसर पर बाबूजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पूज्य बाबूजी कल्याण सिंह जी का नाम पूरे भारतवर्ष में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया जाता है। बाबूजी ने अलीगढ़ में जन्म से लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक सनातन धर्म की पताका को सर्वोच्च शिखर पर चलाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने का काम किया। बाबूजी सबसे पहले शिक्षक के रूप में, फिर आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कई हमको कार्य देखने को मिलते हैं। लेकिन बाबूजी ने जब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी प्रदेश की संभाली, हम सबको पता है राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। बाबूजी ने एक क्षण भी देर नहीं लगाई और मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ करके राम मंदिर की तरफ चलने का काम किया था। ऐसे हमारे प्रणेता पूज्य बाबूजी को हम आज हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं, उनकी स्मृतियों को ताजा करते हैं। बाबूजी की कार्यशैली ऐसी थी, छोटा बड़ा गरीब अमीर कभी उन्हें नहीं देखा। यदि बाबूजी की आंखों में कोई आ गया तो बाबूजी ने उसे सम्मान देकर के उस गरीब को उसका हक दिलाने का काम किया। आज ये उमड़ा जन सैलाब इस बात का सबूत है कि बाबूजी केवल प्रदेश के नहीं पूरे देश के नेता थे। सनातन संस्कृति को आज स्थापित करते हुए बाबूजी ने साबित कर दिया है कि बाबूजी के न रहने के बाद भी उनके अनुयायी किसी भी क्षण एकत्र होकर के सनातन धर्म की पताका को, हिंदू धर्म को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ लगाने का काम करेंगे। राजू भैया का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय सांसद राजू भैया जी ने जिस ढंग से पूज्य बाबूजी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सर्व समाज को एकत्र करके साबित कर दिया है कि बाबूजी के न रहने के उपरांत भी बाबूजी के बताए हुए रास्ते पर राजू भैया, संदीप भैया चल करके सर्व समाज को एकत्र करके एक बड़ा विषय खड़ा करके सबको एक साथ ला करके मंच पर बाबूजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अद्भुत समागम एकत्र करने का काम किया है। मैं राजू भैया का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं अपने माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। संसद का सत्र चलने के बावजूद वो यहाँ पर पधार करके हम सब कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वचन देने का काम करेंगे। मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय कलराज मिश्र जी को,
जो यहाँ पर आकर के हम सब कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। मैं विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ हम सबके अभिभावक बहन उमा भारती माता की जय श्री राम। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, जय श्री राम। बैठ जाइए। आज हिंदू गौरव दिवस है। परम पूज्य बाबूजी कल्याण सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि है और बाबूजी ने जो रास्ता दिखाया उसे आदरणीय राजू भैया आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजू भैया आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। संदीप जी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन, केंद्र सरकार के मंत्री और शीर्ष नेता माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का आगमन, आदरणीय दीदी उमा भारती जी का आगमन, आदरणीय कलराज मिश्र जी का आगमन, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आगमन और यह संपूर्ण मंच में जितना नाम लूंगा देर लगेगी। मैं सभी मंच का सम्मान से संबोधन करते हुए यहाँ उपस्थित या राम भक्तों का, बाबूजी के अनुयायियों का जन सैलाब, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और आज ये कहना चाहता हूं, अभी राजू भैया ने जो बात कही, फर्जी पीडीए बांटो और राज करो, श्री अखिलेश यादव जी अब यूपी में ये युग आने वाला नहीं है। बाबूजी की चौथी पुण्यतिथि पर हम सब लोग संकल्प लेते हैं, समाजवादी पार्टी की साइकिल को उखाड़ करके सैफई भेज देंगे, भेज देंगे, भेज देंगे। यही बाबूजी की के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ये बांटने का काम करते हैं। बाबूजी ने हमें बांटना नहीं सिखाया, बाबूजी ने हमें एकजुट होकर के कमल का फूल खिलाना सिखाया है। वह कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। लंबी बात नहीं करना, इससे 2-3 बातें बाबूजी के आज में, वैसे मेरी यह हो सकता है कि यह सही ना माना जाए कई लोगों के द्वारा, लेकिन मेरे मन में जो इच्छा है उसे आज मैं व्यक्त कर देना चाहता हूं। कर दो, दोनों हाथ उठाइए, बताइए कर दो। बाबूजी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला है। मुझे लगता है कि बाबूजी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। यह मेरी मांग है। शायद मंच पूरा इससे सहमत होगा और सामने सब लोग सहमत हैं। दूसरा, आप सब जानते हो जिस रामलला की जन्मभूमि का स्थान अयोध्या है, उसका नाम फैजाबाद किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज कुंभ में लगता था, उसका नाम इलाहाबाद किया गया था, आज उसका नाम प्रयागराज हो गया है। और अभी 2 दिन पहले ही जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी हो गया है। तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप सबको यहां पर निवेदन करके जा रहा हूं, यह पूरा मंच, आज ये पूरा मंच पूरा उत्तर प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करता है। और इस देश का अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति का हो या त्रिवेणी, कमल के फूल के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बाबूजी कल्याण सिंह जी यही आशीर्वाद हम सब लोगों को दे करके गए थे। बताइए उसे पूरा करोगे? पूरा करोगे? तो मैं आप सबसे लंबी बात न करके इतना ही निवेदन करके बाबूजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करके देना है। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी करने वाले, माफियागिरी करने वालों का सफाया करके देना है। और मुझे पूरा भरोसा है पूरा प्रदेश
2000 पहली बार भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बाबूजी कल्याण सिंह जी की अगुवाई में बनी थी और उनके आशीर्वाद का प्रताप ही है कि आज योगी जी के नेतृत्व में